हेलो, वेलकम टू आवर चैनल महाकाल स्टडी। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ही अच्छे होंगे और पढ़ाई अपनी कर रहे होंगे। और एक रिक्वेस्ट, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब शायद कोरोना सो गया है, ऐसा कह लो कि सरकार ने उससे बोल दिया चुप हो जाओ 2 महीने के लिए, तो वो 2 महीने चुप है और एग्ज़ाम्स हो जाएंगे। मतलब अगस्त से स्टार्ट होंगे और एग्ज़ाम्स अब कंटिन्यू होंगे दिसंबर तक, जनवरी तक सारे एग्ज़ाम्स हो जाएंगे। आज कुछ पढ़ाने से पहले पहली बात तो बहुत छोटी सी वीडियो लाए हैं, लेकिन इस वीडियो से एक क्वेश्चन आप जरूर करेंगे। बिल्कुल एकदम 100%, 110% गारंटी है, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि जब बौद्ध संगतियाँ हुई थी तो कौन सी बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी, किसके शासनकाल में हुई थी, सभा का टाइम क्या था, मतलब कौन से ईयर में कैसे क्या हुई थी। ये इस तरीके से एक क्वेश्चन जरूर आता है बौद्ध संगतियों से, क्योंकि बौद्ध धर्म भी कोई एक छोटा धर्म नहीं था और बौद्ध धर्म से क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, मतलब कोई भी एग्जाम्स हो, यूपीएससी का हो, सिविल का हो या एसएससी का वनडे एग्जाम्स हो, उसमें एक क्वेश्चन बौद्ध से जरूर आता है और मोस्टली संगतियों से आता है। तो लंबी वीडियो ना बना के केवल संगतियाँ बनाएंगे। उसके पहले कुछ लोग जिनको हम हृदय से, दिल से, अपने एकदम मतलब दिल, धड़कन, दिमाग, हर तरीके से उनको थैंक यू बोलना चाहते हैं। देखिए, शुभी मेरी अच्छी फ्रेंड है और भी 1-2 शुभी ऐड हुई हैं, मतलब तो सबको धन्यवाद। ठीक है, शिवांगी, पीयूष, रुचि, श्रद्धा, विशाल, वसीम भाई, नितिन जीजू हैं, ठीक है, और विकास, शिवा, सौरभ, मतलब सभी ये लोग ऐसे हैं कि पर डे वीडियो देखते हैं, पर डे रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम वीडियो कब आएगी। और हाँ, मैम आप मत बोलिए, आप हमें एज अ फ्रेंड, दीदी और सिस्टर ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि अभी हम कोई मैम नहीं है। अभी तो हम खुद एक स्टूडेंट हैं, अभी हमारी खुद नहीं जॉब लगी है, मेरा लास्ट एग्जाम जूनियर का बचा हुआ है, सीटेट करके हम भी बैठे हैं, तो अभी हम कुछ नहीं हैं। तो आप हमें लाइक अ फ्रेंड, एज अ सिस्टर बस बोल सकते हैं, मैम मत बोलिए। तो मतलब वो लोग बोलते हैं लेकिन कि कब वीडियो नहीं आएगी वेट करते हैं, तो इन लोगों का हम दिल से धन्यवाद करें। अभी हमारे पास स्लाइड्स नहीं है, फिर जब हम अपना स्लाइड लेकर आएंगे तो बड़ी से नाम लिख कर लाएंगे, सबको लंबा सा थैंक यू बोलेंगे। अभी छोटा सा थैंक यू सबको, और सभी लोग हमारा सपोर्ट करिए, तो हम कम से कम अपना कुछ और आगे तक वीडियोज़ को ले जाएँ। ओके, ठीक, देखते हैं कुछ क्या बौद्ध संगतियाँ देखेंगे। जो इम्पोर्टेंट क्या, 4 ही बौद्ध संगतियाँ हुई थी। ठीक है, सबसे पहले देखिए, इनको हम याद ही करवा देंगे आज। सबसे पहले देखिए प्रथम, सबको याद रखा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। संस्कृत की गिनती है, ऐसे पढ़िए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। सबसे पहले तो 4 संगतियाँ हुई। उसके बाद में देखिए, समय हम आपको पहले याद करवा दें। प्रथम संगति जब भई थी तो 483 ईसा पूर्व था। ईसा पूर्व का मतलब जो क्राइस्ट थे उनके 100 ईयर पहले की बात। मतलब जब हम ईसा पूर्व की बात करेंगे, देखिए ईसा पूर्व की बात करने का मतलब है कि हम जाएंगे मतलब ऊपर की ओर नहीं बढ़ेंगे। जैसे 483 है, अगर हम थोड़ा सा और इसके आगे जाना चाहें तो ये नहीं कि 485-84 कर देंगे, हम नीचे आते चले जाएंगे, 83 से 82 आएंगे, फिर 82 से 81, 80, 89 ऐसे करके आते जाएंगे और कहाँ तक आ जाएंगे, अपने ईयर में, आधुनिक टाइम में इधर आ जाएंगे। फिर हमारा सन इधर से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो 483 ईसा पूर्व द्वितीय संगत हुई थी, 383 ईसा पूर्व। उसके बाद में आपकी तृतीय हुई थी 255, कहीं लिखा होता है और कहीं 251 लिखा होता है। मोस्टली आपको 251 मिलेगा, लेकिन कहीं 255 है, तो मैंने वो भी लिख दिया है। कंफ्यूज मत होना, अगर 255 आता है तो आप 255 पे लगाइए, ठीक। अगर 51 आता है तो 51 पे करिए। ओके, फिर चतुर्थ जो थी वो ईस्वी की प्रथम शताब्दी, जो अब चल रहा है। जैसे 251 में हुई, पहले 483, 383, 251, उसके बाद में एक प्रथम शताब्दी में हुई थी। अच्छा, ये चीज़ आपको हम याद करा देते हैं। देखिए, सबसे पहले 483 आप याद कर लीजिए, 483 ईसा पूर्व। ठीक है, 483 से आप 100 माइनस कर दो, 100 रुपये ख़त्म कर दो, पेप्सी पिया, समोसा खाओ। ठीक है, पेप्सी समोसा आप खा लो 100 रुपये का। आजकल नॉर्मल इंसान को 100 रुपये दे दिए जाते हैं, लो पेप्सी पी लेना जाके। ठीक है, तो 100 रुपये हमने हटा दिए। 483 से हम किस पे आ गए, 383 पे आ गए। ठीक, 100 हमने हटा दिए। उसके बाद आप देखिए किस पे आ जाइए, यहाँ पे आइए। तो 255 को ना याद करके, क्योंकि मोस्टली यही है, इंपॉर्टेंट यही है, 251 आता है। आप कहीं भी जाएंगे, शादी में जा रहे हैं, निमंत्रण करने कुछ भी जा रहे हैं, तो इंसान कुछ नहीं करता है तो 251 रुपये करता है। तो तृतीय में आप याद रखिए 251 रुपये। ठीक है, कुछ नहीं, 251 रुपये आपने निमंत्रण कर दिया। अब जब 251 रुपये न्योता करा है तो न्योता करके चुपचाप वापस घर आ गए, यानी कि प्रथम शताब्दी में आ गए, कोई टाइम नहीं। सबसे पहले 483, 100 रुपये हमने गोला मार दिए। बहुत लोग निमंत्रण करते हैं, तो निमंत्रण करते हुए वो क्या करते हैं कि मतलब 100 रुपये
मोस्टली देते हैं। आप चाहो तो 100 रुपये ऐसे याद कर लो, नहीं आपका 100 रुपये देने का मन है, आप 251 रुपये दे दो, ठीक है। ऐसे आपको चारों ये इनके सबका समय याद हो गया। उसके बाद स्थान देखते हैं। देखिए पहली जो सभा थी वो हुई थी राजगृह में, ठीक है। पाटलिपुत्र भी हमने याद करवाया, सबसे पहले राजगृह में हुई थी। फिर जब द्वितीय हुई थी तो वो वैशाली में हुई थी, ठीक है। द्वितीय जो बौद्ध सभा हुई थी वो वैशाली में हुई थी। उसके बाद तृतीय पाटलिपुत्र में हुई थी और चौथी कहाँ हुई थी? कुंडलवन कश्मीर। कुंडलवन कश्मीर अगर ऑप्शन में है तो कश्मीर कर दीजिए, वरना कुंडलवन तो आपको याद रहेगा, ठीक। इसको हम याद करवा देते हैं। देखिए स्थान कैसे आप याद रखेंगे, जैसे जो स्थान है इसकी अगर एक ट्रिक देखिए तो इसकी ट्रिक आप ऐसे देख सकते हैं। रवा, ठीक है, पका। रवा कैसा है? पका। रवा हमारा पक गया है, रवा को पका लो, हलवा बना के खा डालो। कैसे? देखिए रा से राजगृह, वा से वैशाली, रा से राजगृह, वा से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र और का से कुंडलवन या फिर का से कश्मीर, कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो रवा पका बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, रवा पका। देखिए हमने ये भी याद कराई 483, 383, 251 और ईस्वी के प्रथम शताब्दी। उसके बाद रवा पका, रा से राजगृह, वा से वैशाली, पका, पा से पाटलिपुत्र और का से कुंडलवन या कश्मीर, ओके। तो ये चारों आपको याद हो गई। इधर देख लीजिए शासनकाल। देखिए पहली जो बौद्ध संगीत हुई थी वो अजातशत्रु के टाइम में हुई थी, दूसरी कालाशोक के टाइम में हुई थी, तीसरी अशोक के टाइम में हुई थी और चौथी कनिष्क के टाइम में हुई थी। अशोक बहुत ही अच्छा राजा था, मानते हैं कलिंग में उसने बहुत हजारों लाखों लोगों को काट डाला था, लेकिन वाकई में बहुत अच्छा राजा था। उसने अपने पता नहीं कितने सारे अभिलेख लिखवाए हैं, बहुत जगह लिखवाए हैं। भारत में उसने जितने अभिलेख लिखवाए हैं, भारत में जितने भी उसने अपने अभिलेख लिखवाए हैं तो वहाँ सारे ब्राह्मी लिपि का यूज़ किया है। पाकिस्तान में भी लिखवाए हैं तो वहाँ पे खरोष्टी लिपि का यूज़ किया है। अगर पूछ लेते तो भारत से ही पूछते हैं कि जो अशोक थे उसने जो अपनी मतलब शिला स्तंभ लिखवाए हैं, कुछ पत्थरों पे लिखवाए हैं, कुछ गुफा पे लिखवाए हैं। जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख एक है तो उसमें अशोक के कलिंग युद्ध की टोटल जानकारी मिल जाती है। अगर पूछे कि अशोक ने भारत में, क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में, पूछा गया था कि अशोक ने भारत में किस लिपि में अपने लिखवाए हैं, ठीक है, अपने अभिलेख लिखवाए हैं, तो याद रखिएगा लिखवाए हैं किसमें? ब्राह्मी लिपि। यहाँ पे चलो लिख देते हैं, आपको थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली पूछा जाता है इसीलिए हमने बता दिया। ब्राह्मी लिपि में लिखवाए हैं, पाकिस्तान में लिखवाए हैं, खरोष्टी में, ठीक। उसके बाद में कनिष्क हुआ था, चतुर्थ जो बौद्ध संगीत हुई थी कुंडलवन में, वो कनिष्क के टाइम में हुई थी। इसको कैसे याद करेंगे, इसकी ट्रिक देख लीजिए। इसमें क्या है, इसमें आप ऐसे याद कीजिए, अका अक, रवा पका और इसमें था अका अक। देखिए अका अक कुछ नहीं, याद कर लीजिए। आ से अजातशत्रु, का से देखिए का हमने बड़ा आ की मात्रा लगा ली है, का से ताकि आपको याद रहे कालाशोक, मतलब कालाशोक, ओके। और फिर अक तो आ से अशोक और का से कनिष्क। देखिए तीसरा आप मोस्ट याद रखिए, जब आप तीसरा याद रखोगे तो आपको ये पता रहेगा कि तीसरे टाइम में अशोक आया था, ठीक है। अशोक एक बहुत अच्छा राजा था। फिर हम बता रहे हैं अशोक के बारे में ज़रूर आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि अशोक के मान के चलो 4-5 रानियाँ थीं, कोई एक नहीं थी। और अशोक ने बौद्ध धर्म को मोस्टली माना क्योंकि वो अच्छा समझता था उसको। उसने किसी भी धर्म की अवहेलना नहीं करी कि ये धर्म बेकार है, लेकिन सबको मानता था और सबको उसने फ्री कर रखा था कि कोई भी कोई धर्म मान सकता है, ठीक है। लेकिन उसने जब मतलब कलिंग युद्ध हुआ था तो इतने लोगों को मारा था, उसी टाइम उसने ऐसा देखा कि जैसे कुछ स्त्रियाँ ऐसी थीं कि जो मतलब जिनका मतलब कोई दोष नहीं था, कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका कोई दोष नहीं था, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं बेचारे मारे गए युद्ध में। मतलब अशोक जब मारता था तलवार उठा ली, काट डाला, ये काटा वो काटा, तो वो खुद नहीं देखता था कि हम किसको मार रहे हैं। लेकिन जब देखा लाखों की संख्या पड़ी है और उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेचारे जिनका कोई कसूर नहीं, वो भी मर गए, तो उसे ये चीज़ बहुत बुरी लगी। हुआ ये था कि अशोक के 4-5 रानियाँ थीं। अशोक ने मतलब शादी करी थी, वैसा कुछ नहीं, उनके बच्चे भी अच्छे बहुत बढ़िया थे। चारों मित्रा नेपाल में गई हुई थी, नेपाल के राजा देवपाल से इनको प्यार हो गया था और उन्होंने शादी कर ली थी। बौद्ध धर्म का काफ़ी वहाँ पे प्रचार हुआ था। उसके बाद इनके 2 बच्चे, इनका एक लड़का महेंद्र और इनकी एक लड़की, वो इधर आप आ जाइए कहाँ, सबसे नीचे जब भारत बनता है तो यहाँ पर कौन सा होता है? श्रीलंका। तो श्रीलंका गए थे, वहाँ पर उन्होंने भी उसका प्रचार किया था, ठीक है। तो उसमें हुआ ये कि एक अवंती की राजकुमारी थी, उनको जब इन्होंने देखा, किसने? अशोक ने देखा। अशोक तीसरे नंबर पे आ रहे हैं यहाँ पे, याद रखिएगा कि अशोक को हम इतना क्यों बता रहे हैं। अशोक तीसरे नंबर पे आ रहे हैं। तीसरे टाइम में जो सेविंग्स हुई थी 251 रुपये वाली, ठीक है, वो इनके टाइम में हुई थी। तो हुआ ये कि जो अवंती की राजकुमारी थी, इनको जब अशोक ने देखा तो काफ़ी इंप्रेस हुए। मतलब इन्होंने एकदम ठान लिया कि मुझे शादी करनी है तो इनसे करनी है, ठीक है। अशोक मतलब वही चीज़, एकदम शेर था, कोई वो थोड़ी ना था कि मारेगा नहीं। तो
अशोक का ये फर्स्ट साइड लव था, ऐसे समझो कि मतलब देख लिया तो बस हमको ये चाहिए तो चाहिए, फिर चाहे 1 का सर कटे, चाहे 1000 का सर कटे, चाहे लाखों का सर कटे। और हुआ ये भैया, आजकल के टाइम में ऐसा प्यार हमने नहीं देखा है, मतलब आजकल के टाइम में ऐसा प्यार हो ही नहीं सकता। मुझे तो ये लग रहा है कि एक इंसान को देख लिया और बस मुझे यही चाहिए, उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। आजकल का क्या है, 1 को देखा, फिर 2 को देखा, फिर 4 को देखा, मतलब धीरे धीरे जैसा सिस्टम बेकार लगता है। लेकिन फिर भी हैं कुछ लोग जो ऐसा नहीं करते हैं। तो अशोक ने जब उनको देखा तो उन्होंने कहा कि हमको मतलब यही चाहिए, इनसे ही मुझे शादी कर। फिर उन्होंने अपनी ये बात मतलब रखी, सबके सामने रख दी, उन्होंने सबके सामने ये बात अपनी रखी कि मुझे चाहिए। उसके बाद में हुआ क्या कि मतलब इनके वहाँ की परंपरा ये थी कि हम अपने क्षेत्र में रह के ही किसी लड़की से शादी कर सकते हैं। वो बाहर की थी, राजकुमारी जो थी वो बाहर की थी, उनके वहाँ ऐसा नहीं था कि वो दूसरे क्षेत्र में आके शादी करें, और ख़ुद ये दूसरे क्षेत्र में जाके शादी नहीं कर सकते थे। तो इन्होंने जो है मतलब कहा कि ऐसा कुछ है तो हम युद्ध करेंगे, भाई या तो मान जाओ या युद्ध करो। ठीक है, अब मानने वाला तो सिस्टम नहीं है, क्योंकि इधर के लोग भी सपोर्ट नहीं करेंगे, उधर के लोग भी सपोर्ट नहीं करेंगे, कोई नहीं। तो कहा चलो भाई नहीं होगा तो हम छीन के लाएंगे, उठा के लाएंगे, कैसे भी लाएंगे। एकदम भयानक युद्ध छिड़ गया। उसी युद्ध का नाम पड़ा कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध में लाखों लोग काटे गए, लाखों लोग मारे गए। फिर हुआ जब कलिंग युद्ध छिड़ा तो उसमें हुआ यह था कि उधर जहाँ की वो राजकुमारी थी अवंती की, तो वहाँ की जो राजकुमारी थी जिनसे इनको प्रेम हुआ था, फर्स्ट साइड लव था इनका, जो उनका प्यार मोहब्बत दिल जिगर टुकड़ा सब कुछ था, तो उधर की लड़कियों का क्या था कि वो भी अपना मुंह ऐसे यहाँ तक बांध लेती थी और बांधने के बाद युद्ध करती थी, मतलब मुंह बांध के अपना युद्ध करती। वहाँ पे बच्चे लड़के लड़कियाँ मतलब सब युद्ध में एक्सपर्ट थे और सबको ये एक ट्रेनिंग भी दी जाती थी और वो करते भी थे। तो उधर की जितनी स्त्रियां थीं वो भी युद्ध में आई हुई थी। भाई युद्ध बहुत लंबे स्तर पे हो रहा था, कलिंग का लाखों के स्तर में हो रहा था। तो फिर जैसे कि अब मान लो अशोक की अगर बात करें तो अशोक एक अच्छा राजा था, तो इसके पास में सेना बहुत बड़ी थी, मतलब इतनी बड़ी सेना थी कि वो कुछ भी किसी भी राज्य पे अगर वो ऐसे ही जाके खड़ा हो जाए और तलवार में लेके खड़ा हो जाए तो मतलब इंसान ऐसे सर झुका दे कि भैया मुझे नहीं करना है, माफ़ करो, जो चाहिए वो ले जाओ। अशोक का मतलब एकदम दबदबा था, नाम था भाई। ठीक है, तो वैसे भी 100 पुत्रों को मरवा के तब जाके गद्दी पाया था, कोई ऐसे वैसे थोड़ी ना है, अपने भाइयों को मरवा डाला था, मतलब ऐसा नहीं तब जाके बना था। तो उधर अच्छा जो लड़की थी वहाँ की, तो उधर के मतलब वहाँ की सेना बहुत कम थी, तो वहाँ की सेना कम थी, इस वजह से वहाँ की सारी स्त्रियाँ, सारी लड़कियाँ, सारे बच्चे जो भी सक्षम थे, कर पा रहे थे, वो सारे आ गए और मुंह बांध के आए। प्रॉब्लम बस यही थी कि वो मुंह बांध के आए हुए थे, तो मुंह बंद करके युद्ध करने के लिए सभी लोग आए। जब सभी लोग आए युद्ध शुरू हुआ। युद्ध इतना घमासान स्तर पर हो रहा था कि देखो नहीं बस काटते रहो, देखो नहीं बस काटते रहो। उधर लेकिन की सेना बहुत बड़ी थी, बस काटे जाओ काटे जाओ काटे जाओ, तो इस तरीके से युद्ध चल रहा था। अब हुआ ये कि उधर की जब लड़कियां युद्ध कर रही थी, स्त्रियां युद्ध कर रही थी, तो धोखे से गलती से मुंह बंधा हुआ था और अशोक जान नहीं पाए और अशोक ने तलवार चलाई और उस लड़की जिससे इनको मोहब्बत थी उसका गला कट गया और कट के दूर गिरा जाके। जब ऐसा हुआ तो उन्होंने देखा तो वो एकदम मतलब स्तब्ध रह गए, चौंक गए कि आखिर ये हुआ क्या। अरे जिसके लिए हम ये सब कर रहे हैं जब वही नहीं रहा तो सब बेकार। मतलब उन्होंने देखा, वो चौंक गए, तुरंत वहीं पे उन्होंने अपनी तलवार डाल दी और तुरंत युद्ध को यहाँ रोक दिया, वहीं पे बैठ गए, कहा कोई युद्ध नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मतलब एक लड़की को चाहने की वजह से पहली बात तो वो लड़की चली गई, उन्हें बहुत दुख हुआ इस चीज़ का कि खुद उन्होंने अपने हाथ से ये चीज़ मारी, तो वो मतलब एक कह लो पूरा अपना जीवन ही उन्होंने बदल दिया। मतलब जो इंसान कभी किसी को मानता नहीं था, कोई धर्म नहीं मानता था, कुछ नहीं, बस काटो मारो खाओ, काटो मारो खाओ करता था, फिर मतलब बहुत परेशान हो गया ये। उसको वो चीज़ भूल ही नहीं रही थी, हर समय मतलब दिमाग में वही चलता रहता था, वही चलता रहता था। सबको देखा, इतनी लाशें पड़ी, इतनी स्त्रियां पड़ी, सब कुछ पड़ा, तो वो खुद बहुत परेशान हो गया और उसने तब से कसम खा ली कि मैं कोई भी युद्ध अब नहीं करूँगा, कोई भी युद्ध मैं अब नहीं करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, मैं मतलब तलवार ही नहीं उठाऊँगा। ठीक, अब आपके लिए एक क्वेश्चन कि राजकुमारी जो थी उनका नाम क्या था। देखिए हम आपको राजकुमारी का नाम बता दें, लेकिन आप लोग भी कुछ देखिए, अगर आपको पता चलता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ मतलब अगर आपको इनकी पूरी डिटेल जाननी है अशोक जी की, तो आप हमें कमेंट में बताइए, हम इनको एक लंबी खासी इनकी पूरी हिस्ट्री लगभग 1-1.5 घंटे का पूरा वीडियो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन ये हमारा बताना है, ठीक, एक क्वेश्चन और बताना है, 2 क्वेश्चन आपको बताने हैं। एक तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको बताने हैं कमेंट बॉक्स में, अगर पता है। वैसे भी मेरे ग्रुप में जितने लोग ये सब जुड़े हैं, सब लोग आते हैं, बहुत अच्छे हैं, इनको सबको पता होगा। पहला क्वेश्चन, राजकुमारी का नाम क्या था, ओके। दूसरा क्वेश्चन कि जब युद्ध खत्म हुआ और जब युद्ध समाप्त हो गया तो इन्होंने कौन सा धर्म अपना लिया। सबसे पहले इन्होंने किस धर्म में, मतलब सबसे पहले किस धर्म में एंट्री कर ली, ठीक है। वैसे तो वो सभी धर्मों को मानते थे, कोई नहीं दिक्कत, लेकिन फिर भी उन्होंने कौन सा धर्म अपनाया। अब देख लीजिए, आपको सब याद हो गया होगा। 3 नंबर पे अशोक थे और इन्होंने भारत में जितने भी स्तंभ अभिलेख लिखवाए हैं ब्राह्मी लिपि में लिखवाए हैं। एक बार ट्रिक हम फिर से अपने देख लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए नंबर 1 पर है जो स्थान की ट्रिक है वो क्या है,
स्थान की ट्रिक हमारी थी रवा पका। रवा पका मतलब रा से राजगृह, वा से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र, का से कुंडलवन। ओके, अगली देखते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। अगली देखते हैं कौन सी थी, शासनकाल, किसके शासनकाल में हुआ। चल नहीं रहा, 1 मिनट रुकिए। ये शासनकाल की ट्रिक दे रहे हैं आपको। देखिए शासनकाल की हमने दी थी अका अका, अका अक, आ से सबसे पहले अजातशत्रु, का से कालाशोक, आ से अशोक, हमने बहुत अच्छे से थोड़ा बहुत बता दिया लगभग आपको, और का से कनिष्क। ठीक है, तो ये दोनों ट्रिक आप याद रखिएगा। अशोक की इतनी जानकारी हमने इसलिए दे दी कि अशोक मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और इनसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और रही बात ट्रिक आप याद कर लीजिएगा। और जो ये क्वेश्चन में पूछे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे हुए हैं। अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और दोस्तों से भी बोलिए वो भी देखें, और कुछ जानकारी ही आपको मिलेगी। और अगर फुल वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी बताएं, हम इसके पूरी डिटेल आपको देंगे। ओके, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।